हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होती है। तो प्रिंसिपल्स आर दोज फंडामेंटल रूल्स विच गाइड्स द मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। यानी कि प्रिंसिपल जो भी क्या होते हैं, प्रिंसिपल वो फंडामेंटल रूल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो ये गाइड करते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट किया जाए। फर्स्ट है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हो, कोई मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहे हो, एक सेंडर रिसीवर तो कोई बात पहुंचाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या बात वो एक्चुअली में कहना चाह रहा है। तो द प्रॉब्लम टू बी कम्युनिकेटेड टू द सबऑर्डिनेट शुड बी क्लियर इन ऑल पर्सपेक्टिव टू द एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ। फर्दर, इफ some queries are made by the subordinate, the executive should answer each of them by providing the needed guidance for implementing the task into actual practice। यानी कि अगर मैनेजमेंट कोई भी बात अपने सबॉर्डिनेट को बता रहा है, ठीक है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको इस तरीके पूरे अच्छे तरीके से जो है वो बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। तो जो भी बात कह रहा है, जो भी सेंडर है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अगर सामने वाला कुछ पूछता है तो जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो बात को कह रहा है, वो उस रिसीवर की बात को कंप्लीट कर सके, उसकी बात का आंसर दे सके। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो बात कही जा रही है, जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसको करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू द कम्युनिकेटर what object he want to achieve by transmitting a message to the communicatee, whether he wants certain information or initiate certain action or change the attitude of the subordinate. The object is related to the way of communication. It is the object which will determine the language, tone and style of communication. सच ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर फॉर ईच कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम किसी को कोई बात कह रहे हैं तो हमारे बात को कहने का क्या मतलब है, क्यों हम किसी को कुछ कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करे, या फिर हम चाहते हैं कि वो कोई एक्शन करे, या फिर हम उसको किसी भी पर्सन को कोई मैसेज दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या हम उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर हम उसको कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, या फिर हम चाहते हैं कि वो अपना एटीट्यूड चेंज कर ले। तो हमारा कम्युनिकेट करने का, हमारा कोई मैसेज ट्रांसफ़र करने का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों हम किसी को कोई बात कह रहे हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट इन विच द कम्युनिकेशंस एंड द कम्युनिकेटी हैव टू इंटरेक्ट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फैक्टर भी क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि किस इन्वायरमेंट में, किस तरीके की जो प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, बात को कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को कर रहे हैं, कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटिव, ठीक है, दोनों को ही क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कंसल्टेशन विद अदर्स बिफोर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग द मैसेज। इट इज़ बेटर टू इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन। एक्चुअली में आप कोई बात कह रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इससे पहले आप उस बात के बारे में, उस मैसेज को दूसरे लोगों से कंसल्ट कर लो कि जो आप बात एक्चुअली में कहना चाह रहे हो, जो मैसेज आप एक्चुअली में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी गाइडेंस देनी है, ठीक है, कोई भी इम्प्लीमेंट करना है कुछ भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी तरीके की अगर आप कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको कम्युनिकेट करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लो, लोगों से डिसीजन ले लो कि क्या एक्चुअल में जो आप बात कह रहे हो वो सही है या नहीं। तो कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्चुअल मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले। उसके बाद आता है टोन एंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज। द कंटेंट ऑफ द मैसेज एंड द टोन, दैट इज़ द लैंग्वेज यूज, द मैनर इन विच द मैसेज इज टू बी कम्युनिकेटेड आर द अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि आप जो बात कह रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब जो आपका मैसेज, जो कंटेंट है वो सही हो, और जो आपकी लैंग्वेज है वो भी ठीक हो। अच्छी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, सही मैनर में सही कंटेंट आपको क्या करना है, डिलीवर करना है रिसीवर को। रिसीवर कोई भी हो सकता है, ठीक है। The language used should be such that it does not offend the sentiment and self-respect of the listener. It is said that the word of mouth may turn the best friend into an enemy. तो यही कहा गया है कि जो सेंडर एक बात कहना चाहता है रिसीवर को, वो सही टोन में कहे, सही लैंग्वेज का यूज़ करे, ऐसा ना हो कि उसकी रिसीवर की फीलिंग को हर्ट ना करे। यही कहा गया है कि एक पुरानी कहावत भी है कि
आपकी जो लैंग्वेज है वो दोस्त को दुश्मन भी बना सकती है। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, सोच समझ के जो है आपको। उसके बाद आता है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ लिसनर्स। While conveying message to others, it will be better to know the interest and need of the people with whom to communicate. If the message relates directly or indirectly to such interest and need, it will certainly receive response from the communicatee. यानी कि अगर आप किसी को कोई बात कह रहे हो, ठीक है, सेंडर रिसीवर को कोई बात कह रहा है, अगर रिसीवर के इंटरेस्ट की बात होगी, उसके फ़ायदे की बात होगी, तभी वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर उसके फ़ायदे की बात नहीं है तो वो आपकी बात को सुनना भी नहीं चाहेगा। ठीक है, वो चीज़ आप दूसरों को बताओ जो दूसरा सुनना चाहता है, ठीक है, जो जिससे कि उसकी हेल्प हो। उसके बाद आता है फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप actions help communications to be effective. The receiver of the communication must also be encouraged to respond to communication if need arises. The communication process may be improved by the feedback received to make it more responsive. तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने कम्युनिकेशन की, जो भी बात की, ठीक है, जो सेंडर ने बात को, मैसेज को रिसीवर तक पहुँचाया, वो बात तभी कंप्लीट होगी जब रिसीवर से जो है फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में उसने क्या समझा है, क्या रिसीव किया है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस बात को समझने के बाद। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा तब फीडबैक मिलेगा रिसीवर से। ठीक है, जब रिसीवर से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कम्युनिकेशंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द टू मेंटेन कंसिस्टेंसी द कम्युनिकेशन शुड एम एट फ्यूचर गोल ऑफ द एंटरप्राइजेज एज वेल। For instance, if you postpone pointing out default to loyal subordinate, it will create problem in future. The subordinate will not only feel embarrassed but also feel insulted if such default are pointed out in futures. The enterprises, on the other hand, will get a problem in its plan of action. Hence, it will be consistent to long-term goal that the subordinate should be properly educated as to their fault immediately when they are noticed। यानी कि ये कहा गया है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने काम के प्रति लॉयल है, लेकिन उसने कोई गलती से डिफ़ॉल्ट कर दिया, कोई भी मिस्टेक अपने काम में कर दी, तो आपको उसी टाइम उसको बताना चाहिए कि तुमने ये मिस्टेक की है, ताकि वो अपनी मिस्टेक को उसी टाइम पे जो है वो सुधार ले, ठीक कर ले। ठीक है, अगर आप ये बात उस समय नहीं बताओगे कि तुमने अब गलती की है और फ्यूचर में जाके वो बात को बताओगे, तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगेगा और वो ये सोचेगा कि ये बात आप पहले ही बता देते। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई आपका सबॉर्डिनेट मिस्टेक्स कर रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो आपको उसी समय बता देना चाहिए ताकि वो उसको उसी समय जो है वो सुधार ले। क्योंकि अगर मिस्टेक ज़्यादा बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या था, पॉइंट था कि कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि आप प्रेजेंट में ही वो बात बता दो अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट है, लग रहा है, कोई भी मिस्टेक लग रही है, ताकि वो फ्यूचर में जाके जो है वो गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है कोरिलेशंस बिटवीन एक्शंस एंड कम्युनिकेशंस। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट merely what you say but more important what you do. This require good supervision, clear assignment of authority and responsibility, poor reward system and the enforcement of sound policy. क्या होता है ना कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक तरीके से रिलेशनशिप होना चाहिए किस चीज़ के बीच में, कम्युनिकेशन और एक्शंस के बीच में। यानी कि जो भी कहा जाए, सिर्फ कहना ही ज़रूरी नहीं होता, कि ये भी देखना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अगर कोई सबॉर्डिनेट काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या है, गुड सुपरविज़न की ज़रूरत है कि अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको वहीं पे बता दिया जाए। ठीक है, क्लियर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्लियरली ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड दिया जाए ताकि वो और मोटिवेट हो और आगे से अच्छा काम करे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ साउंड पॉलिसी। कहीं ना कहीं पॉलिसी होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होगी, तो उनके अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक तरीके से कोरिलेशन होना चाहिए एक्शंस और कम्युनिकेशन के बीच में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो नहीं होता कि आप क्या कह रहे हो, बट क्या किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन डिपेंड नॉट ओनली टू कमांड बट द करेक्टनेस ऑफ patience listening. Subordinate may experience problem of understanding, execution and coordination. This problem could be removed if you could listen to the queries of the subordinate with patience and then render necessary advice and guidance if
नीडेड। इसमें कहा गया है कि कहना, अपनी बातों को कम्युनिकेट करना ही ज़रूरी नहीं होता, यही एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होता, बल्कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, उनकी बात को पेशेंस के साथ अच्छे से सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी बातों को, उनकी क्वेरीज को सुनोगे तभी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, तभी उनको क्या है एडवाइस दे पाओगे, गाइडेंस दे पाओगे कि किस तरीके से उस काम को करना है। तो कम्युनिकेटर एक वही सही कम्युनिकेटर होता है जो दूसरों की बात को सुने भी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं गुड कम्युनिकेशंस के। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पहला है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। किसी बात को कहने से पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में आप क्या बात कहना चाह रहे हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हो तो क्या रीज़न है, क्या ऑब्जेक्ट है उस बात को कहने का। आप क्या सामने वाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या कुछ करवाना चाहते हो, या फिर उसके आइडियाज़ को, थॉट्स को, उसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर हम कभी भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने अपनी बात को इस तरीके से के इन्वायरमेंट में कहनी चाहिए जिससे कि कोई किसी भी तरीके का बैरियर जो है वो अकर ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग अकर ना हो। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्लेस में, किस तरीके के इन्वायरमेंट में जो है हम किसी बात को कह रहे हैं। उसके बाद आता है कंसल्टेशन विद अदर। किसी बात को कम्युनिकेट करने से पहले आप उस बारे में जो है वो कंसल्ट कर लो, ठीक है, ताकि आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है, वो सही रहे, ठीक है। उसके बाद आता है टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी कि जो भी आप बात को कहना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, उसका कंटेंट और उसको कहने की जो टोन है, जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सामने वाले की फीलिंग को जो है वो हार्म कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ लिसनर। कोई ऐसी बात कहो कि जिससे सामने वाला का फ़ायदा हो, ठीक है, जिससे जो कि सामने वाला सुनना चाहे, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलो अप कम्युनिकेशन, यानी कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब आप क्या कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, ठीक है, फीडबैक ले रहे हो उनसे, जो उसका रिस्पॉन्स है रिसीवर का वो ले रहे हो, ताकि आपको पता चल सके एक्चुअली में रिसीवर क्या चाह रहा है, क्या समझ रहा है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सबऑर्डिनेट अभी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है करंटली, ठीक है, तो उसको उसी समय कहना चाहिए ताकि वो अभी से करेक्ट कर ले। अगर फ्यूचर में अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म बात कहते हो तो उसको बुरा भी लगेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके जो भी प्लान्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बात है, कोई मिस्टेक आपका सबऑर्डिनेट कर रहा है तो उसको उसी टाइम पे कह देना चाहिए। कोरिलेशन बिटवीन एक्शन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही खाली इनफ नहीं होता, उसके लिए एक्शन प्लान भी करना होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो ताकि वो और मोटिवेटेड हो। कुछ साउंड पॉलिसी, अच्छी पॉलिसीज़ बनाओ जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, सबको पता हो कि क्या उनको एक्चुअली में काम करना है, क्या रूल्स है, क्या पॉलिसीज़ है। उसके बाद क्या होता है ना, बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी पूरा होता है जब जो कम्युनिकेटर है वो रिसीवर की बातों को सुने, ठीक है, तभी उसको पता चलेगा कि उसके सबऑर्डिनेट की क्या क्वारीज है, क्या प्रॉब्लम है। वो उनकी क्वारीज को सुनेगा, उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा, तभी उनको कोई नेसेसरी एडवाइस दे सकता है, ठीक है, उनको गाइड कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स गुड कम्युनिकेशन के। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो टॉपिक अच्छे से क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।